हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारी दूसरी चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस की ये सेकंड लेक्चर है। हाइट एंड डिस्टेंस। हमने इससे पहले त्रिकोणमिति की थ्योरी सेशन और जो हाइट एंड डिस्टेंस की पहली थ्योरी सेशन है उनको कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उस सेशन को जरूर देखे होंगे। और हम आगे बढ़ने से पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ। और हमने पिछले सेशन में क्या देखा था? हमने पिछले सेशन में एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन। और क्या देखा था? उसके बाद देखे थे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ा था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं शॉर्ट में रिवीजन कर देना चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। जो पैरेलल लाइन होता है, अर्थ की पैरेलल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहता है। मतलब हम देखे थे कि जहाँ पर भी ऑब्जर्वर का आंख होगा उसके सीधा लाइन खींच देना है, सीधी लाइन खींच देना, वही हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक। लाइन ऑफ साइट क्या होता था कि ऑब्जर्वर और वस्तु, कोई वस्तु को देख रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता था यही कहलाता था लाइन ऑफ साइट। ठीक। उसके बाद एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता था? मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखता है तब जो एंगल बनता है उसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक। जब ऊपर की तरफ देखेगा तब क्या बनेगा? उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आज हमारा सेशन इसी पे है कि एंगल ऑफ एलिवेशन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। इतना चीज हमने पढ़े थे पिछले सेशन में, उस पर काफी विस्तार से चर्चा किए थे। तो हम अब शुरू करते हैं एंगल ऑफ दूसरा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये बात, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन से आप ऊपर देखते हैं तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। पहली बात इसमें क्या आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ही बनेगा। फॉर रिमाइंडर आप याद कर सकते हैं कि जब लोग ऊपर देखता है, मतलब खुद को एलिवेट करना होता है, यानी ऊपर ले जाना होता है, तो आप ऊपर कब देखते हैं? जब खुद को एलिवेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देखेगा। जैसे जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक टावर है, h ऊंचाई का टावर है। आप यहाँ से एक ऑब्जर्वर इसके हाइट को देख रहा है, बोला 45 डिग्री एंगल पर, यहाँ से ऊपर की देख रहा है, इसे क्या बोल देंगे? ये होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक। हमने पिछले सेशन में कुछ चीजें देखे थे कि मतलब कौन से ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रयोग करना है। यहाँ पे हाइट दे दिया है, h है किसका? टावर। ये टावर हो गया आपकी, टावर की हाइट h है। तो पूछेगा कि जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और टावर के ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस बताइए हमें, ये बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक। पहली बात हमें देखना है कि एंगल ये है 45 डिग्री का अपोजिट वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ये हो गया हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम किस ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रयोग करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा कि गिवन दैट एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ है, पूरा लिखेगा एलिवेशन को, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने आपको सलाह देता कि हमेशा 3 रेशियो का प्रयोग करना है। साइन थीटा इजिकल टू p/h, कॉस थीटा इजिकल टू b/h एंड टेन थीटा
इज इक्वल टू पी बटे बी। तो उसके लिए कैसे हमने क्या बताया था, किस तरह से सेलेक्ट करना है, कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रयोग करना है। उससे पहले देखो दिया क्या हुआ है। तो ये हमको हाइट दिया है जो कि परपेंडिकुलर का रोल निभा रहा है। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर किस किस रेशियो में है, एक इसमें है एक इसमें है, ठीक। नॉट डॉट जिसमें नहीं है उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। उसको निकालना क्या है, बेस निकालना है। तो बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस किस में है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है। अगर हाइपोटेनियस निकालना होता फोर हाइपोटेनियस के लिए इसका प्रयोग करते, लेकिन बेस निकालना है तो 10 ब्लॉक का प्रयोग करेंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनियस के लिए किसका प्रयोग करना, बेस के लिए किसका प्रयोग करना, यहाँ तक समझ गए। अगर हम आगे बढ़ते हैं क्या, कि जैसे कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहेगा, मतलब ऑब्जर्वर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया ऊपर की ओर देख रहा है, इस तरह का बन जाएगा कि वो टावर है तो टावर की पीक को देख रहा है, कोई खंभा खड़ा है तो खंभा के पीक पर देख रहा है, तभी ऊपर की ओर देखेगा, ग्राउंड पर से ऊपर देख रहा है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात कि यदि क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दे कि ऑब्जर्वर किसी खंभा पर या लगी खंभा के झंडा या उड़ती हुई पक्षी को देख रहा है, क्या किसी खंभा के शीर्ष पर या खंभा पर लगी, कभी कभी क्वेश्चन देगा खंभा पर एक झंडा लगा हुआ है उसको देख रहा है, या नहीं तो कहेगा कोई उड़ती हुई पंछी को देख रहा है, किसी उड़ती हुई पंछी को देख रहा है, मतलब वो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, क्या। यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दे तो सिर्फ आपको ये वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ना मेंशन करे डायरेक्टली, बट कहे कि ऑब्जर्वर ग्राउंड पर से एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर से एक खंभा पर लगी झंडा को देख रहा है, खंभा पर लगी झंडा को यहाँ देख रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा यही होगा एलिवेशन। या कहेगा उड़ती हुई पंछी को देख रहा है तो वहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। सो उसके लिए आपको मतलब चिंता ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। कभी कभी आपको पूछेगा कि जैसे ये पंछी उड़ती हुई जा रही है, ठीक, कहेगा पंछी 5 सेकंड में ए से बी पे चला गया, यहाँ आ गया पंछी, ठीक। ये हाइट दे देगा कि मतलब मान लीजिए 5000 की हाइट पर उड़ती हुई पंछी को एक बार ऑब्जर्वर देख रहा था, 5 सेकंड बाद वो बी पर पहुंच गया, तो बताइए इन पंछी का स्पीड क्या होगा। तो पहली बात आपको किसी तरह से एक बार ट्रायंगल लगा करके, ये हाइट दिया हुआ है तो ये बेस निकल जाएगा यहाँ तक का, और हाइट ये भी सेम है, तो जब इस ट्रायंगल में आप लगाइएगा यहाँ पर का भी एंगल ऑफ एलिवेशन देगा कुछ न कुछ, तब यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। मान लीजिए कुछ इसको मान लेते हैं एक्स, इसको वाई, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा वाई माइनस एक्स इन दोनों के बीच का, कहेगा स्पीड बताइए। तो उसके लिए स्पीड बराबर आपको याद रखना है, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, या नहीं तो पंछी की स्पीड दिया रहेगा, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस, तो आपको क्या करना है स्पीड इनटू टाइम। ये किसी न किसी सवाल में यूज होगा, इसलिए मैंने उसको मेंशन करने का प्रयास किया, ठीक। बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, क्या ये 60 डिग्री है, ओके। अगर हाइट 4 मीटर है, अगर हाइट 4 मीटर है तो पहला लाइन ऑफ साइट कितना होगा, लाइन ऑफ साइट कितना होगा, ठीक। लाइन ऑफ साइट मतलब आपको ये पूछ रहा है हाइपोटेनियस क्या होगा, ये तो मतलब परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, तो हाइपोटेनियस पूछ रहा है किस रेशियो का प्रयोग करना है। वो अब इतना डिटेल में चर्चा करने के बाद हम सिर्फ उसी रेशियो को लिखेंगे जिसमें क्या परपेंडिकुलर है साइन थीटा में, साइन थीटा पी बटे एच, एक है कोस में तो बी आता है, टेन में टेन थीटा में बी बटे पी बटे बी,
परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक, हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस के लिए हमें इस रेशियो का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप सीधा लगाएंगे साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 4 बटा ये निकालना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो बस ये हो गया हाइपोटेनियस बराबर 8/√3। √3 से गुना कर दीजिए, 8/4√3। बस इसी तरह से निकालना है। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछे तो तब 10 लगा दिए P/B। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि अभी तक आपने क्या एलिवेशन के बारे में समझ गए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? कोई भी वस्तु जब ऊपर की देख रहा है तो उसके जहाँ से देख रहा है ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर जितना भी देख रहा है ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और उससे पहले हमने पढ़े एंगल ऑफ डिप्रेशन कि नीचे देखेगा जब भी डिप्रेशन बनेगा, ये हो गया एलिवेशन। जब भी डिप्रेशन बनेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर बनेगा, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब हम कुछ पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका प्रयोग हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में देगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफ़ी हेल्प करेगी, वो हम बता चुके हैं, फिर से स्पेसिफिकली मेंशन कर दे हैं ताकि जब भी आपके क्वेश्चन में यूज हो तो आपको ये सोचना ना पड़े कि ऐसा क्यों यूज हो रहा है। ठीक, पहली बात, जब एंगल ऑफ एलिवेशन देगा, जब भी क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन देगा मीन्स क्या है? मीन्स मतलब वो ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। लाइक यहाँ पे है वो टावर के टॉप को देख रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ खड़ा करके ऊपर की ओर देख रहा है। मतलब देखने वाला जो भी देखने वाला है वो कहाँ खड़ा हो सकता है? ग्राउंड पे खड़ा हो सकता है। पहली बात, अगर किसी मकान पे खड़ा है, मतलब बिल्डिंग पे खड़ा है, मकान पे खड़ा है, मान लीजिए ये मकान पे यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ बोल रहा है कि आपको यहाँ से किसी अनदर बिल्डिंग की एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे? बहुत इसी तरह से फिगर बनाने में लोगों से गलती होती है कि किसी अनदर बिल्डिंग की एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, वो क्या करते हैं, अनदर बिल्डिंग की है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। मैंने क्या बोला था? जब भी देखने वाला उसके आँख के डायरेक्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, उसको समझ लेते 45 डिग्री, यही एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं, जहाँ भी देखने वाला है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देखेगा। ठीक, हाँ, मतलब ये बिल्डिंग जिस पे खड़ा है उससे बड़ा होगा तभी यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक, तो ये वाला होगा 45, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन में 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इसी को क्या देगा इंग्लिश में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ elevation of a top of tower from a point on the ground, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ ग्राउंड ऑन द ग्राउंड से, या कभी कभी क्या बोलेगा, ये ऑफ एलिवेशन को मान लीजिए नहीं देगा, क्या कहेगा? द एंगल ऑफ अ टॉप ऑफ टावर के टॉप का एंगल फ्रॉम अ ग्राउंड, मतलब ये टावर है, इसके टॉप पर का जो एंगल कहाँ से? फ्रॉम अ ग्राउंड, ये क्या बनेगा? इससे बनेगा, यही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जब इस तरह का लैंग्वेज हो, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन मेंशन कर दिया, अगर नहीं करे फिर भी आपको इसी तरह का फिगर बनाना है, मतलब ग्राउंड पर देखने वाला ग्राउंड पे है, उसके टॉप ऑफ टावर को देख रहा है। ठीक, यहाँ पर देखे तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया हाइट, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लेते A, B, C, ये डिस्टेंस कहेगा इन दोनों के बीच का, इसी को लाइन ऑफ साइट बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में पहला हाइट दे h दे और बोले कि B और C का बीच का डिस्टेंस बताइए, कहेगा डिस्टेंस बराबर क्या होगा,
तो आप किस ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रयोग करेंगे? देखिए पहली बात, ये पी है, ये बेस है, ठीक। तो उसी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो का प्रयोग करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। तो किस में आता है? साइन में तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आता है, हाइपोटेनियस के बारे में यहाँ चर्चा है नहीं, तो साइन का प्रयोग नहीं करेंगे। कॉस में भी बेस बचा हाइपोटेनियस आता है, तो कॉस का भी नहीं करेंगे, तो टेन का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। इसी तरह से आपको माइंड में ये सब सोच करके कॉपी पे लिखना है। ऐसा नहीं कि तीनों रेशियो लिख करके छांट रहे। शुरू में अगर ये कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको ग्रो करना है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड आपकी जितनी भी है उसको फास्ट करते जाना है, ठीक। अगला आप चलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेशन पर। एंगल ऑफ डिफ्रेशन, जब भी एंगल ऑफ डिफ्रेशन देगा मतलब क्या? मतलब वो नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे देख रहा है, ठीक। मतलब देखने वाला देखो नीचे देख रहा है मतलब क्या होगा? देखने वाला जो होगा किसी टावर छत पे खड़ा है, यहाँ से नीचे देख सकता है, या किसी को मान लीजिए टावर पर खड़ा है, यहाँ से नीचे देख सकता है। नहीं तो किसी उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट पर खड़ा है और यहाँ से नीचे देख सकता है। जगह की छत पे खड़ा है, किसी चलती हुई गाड़ी को देख रहा है, या किसी पॉइंट पर ग्राउंड के किसी पॉइंट पर देख रहा है, या उड़ती हुई जहाज से ग्राउंड पर या किसी नदी में चल रही जहाज को देख रहा है। तो मतलब जब भी डिफ्रेशन की चर्चा होगी, किसकी? डिफ्रेशन की, वो नीचे ही देखेगा। मतलब उसे खुद ऑब्जर्वर को ऊपर बैठना पड़ेगा, कहीं टॉप पर बैठना पड़ेगा, कहीं टॉप पर से बैठ के रोड पर चल रही गाड़ी को देख रहा होगा, यानी तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, ठीक। दूसरी बात कि ये हो गया आपका, मतलब यहाँ से बोला कि ऑब्जर्वर, ये मान लीजिए टावर है, ये टावर है, ग्राउंड के किसी सी पॉइंट को देख रहा है, ABC। यहाँ से जब यहाँ से ग्राउंड पर देख रहा है, मतलब नीचे देख रहा है, तो यहाँ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन इसको मान लेते हैं कि अल्फा यही हो गया हमारा डिप्रेशन। नहीं, इसको नहीं मानना है। मैंने क्या कहा था, इसमें हॉरिजेंटल लाइन हर जगह आएगा, मतलब जहाँ पर देख रहा है उसके हॉरिजेंटल लाइन खींचो। और हमेशा याद रखना है कि हॉरिजेंटल लाइन के नीचे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजेंटल लाइन के नीचे ये जो थीटा हो जाएगा, ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद क्या पढ़ाई थी? कि मतलब पैरेलल लाइन है, ये बराबर हो जाएगा। तो आगे लिखना है कि मतलब इसको एक्स मान दे दिए, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ये थीटा। यानी कि जो पहले डिप्रेशन था, अब उसमें हम पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल हो गया, ये इसको कट कर रहा है, ये थीटा हो गया, दोनों बराबर। तो ये अब एलिवेशन का रोल निभाएगा। मतलब डिप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया? एलिवेशन में। तो जब भी क्वेश्चन में देगा कि मतलब एंगल ऑफ डिफ्रेशन थीटा है, इसको आपको इसके बराबर करके इस ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो में यहाँ P हो गया, इसके लिए B होगा, ये H होगा, इसके अकॉर्डिंग जो भी पूछे आपको यूज करना है, ठीक। जब कोई वस्तु, जैसे अगला देखते हैं कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या कोई भी वस्तु, फ्लाइंग वस्तु, जैसे जहाज हो गया उड़ता हुआ जा रहा है, पंछी हो गया आपका कोई, या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक।